हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है रस। तो आयुर्वेद में जो रस हैं वो 6 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला मधुर रस, दूसरा अम्ल रस, तीसरा लवण रस, चौथा कटु रस, पाँचवा तिक्त रस और छठा जो सबसे आखिरी का होता है वो होता है आपका कसाय रस। इनको नंबर दे देंगे और इनको हम सीरियल वाइज से ही याद करेंगे, मतलब इनको लाइन से ही याद करेंगे। इसके जो बेनिफिट्स होंगे लाइन से याद करने के वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसको ऐसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय ऐसे करके याद कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो गुरुता का क्रम है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। यानी कि सबसे जो लघु होगा रस वो होगा कसाय, उससे ज़्यादा गुरु होगा तिक्त, उससे ज़्यादा गुरु होगा कटु और उससे ज़्यादा गुरु होगा लवण, सबसे ज़्यादा अम्ल रस और सबसे ज़्यादा जो गुरु होगा वो होगा मधुर रस। मधुर रस जो है वो सबसे ज़्यादा गुरु होता है। मधुर रस सबसे ज़्यादा गुरु होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमने 3 दोष पढ़े हैं, जो 3 शारीरिक दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, तो कौन सा रस कौन से दोष को बढ़ाएगा या कौन सा रस कौन से दोष को कम करेगा। तो इसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। जो ऊपर वाले 3 होंगे यानी मधुर, अम्ल और लवण, जो ऊपर वाले 3 होंगे मधुर, अम्ल, लवण, वो कफ को बढ़ाएंगे और वात दोष को कम करेंगे। ऊपर वाले 3 रस मधुर, अम्ल, लवण ये कफ दोष को बढ़ाएंगे और वात दोष को कम करेंगे। और जो नीचे वाले 3 होंगे यानी कटु, तिक्त और कसाय, ये क्या करेंगे, ये आपके कफ को कम करेंगे और वात दोष को बढ़ाएंगे। अब बात करेंगे हम तीसरा दोष, जो हमारा तीसरा दोष होता है पित्त। तो उनको कौन कौन से रस बढ़ाएंगे, तो उसको अम्ल, लवण और कटु रस पित्त दोष को बढ़ाएंगे। अम्ल, लवण और कटु रस जो होंगे वो पित्त दोष को बढ़ाएंगे, जबकि जो बचे हुए 3 हैं मधुर, तिक्त और कसाय, ये पित्त दोष को घटाएंगे, ये पित्त दोष को कम कर देंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि आयुर्वेद में एक सिद्धांत होता है सर्वद्रव्यम पंचभौतिकस्मिन् अर्थे, यानी कि जो भी चीज़ है इस सृष्टि में, जो भी चीज़ है वो बनी होती है पंच महाभूत से। तो ये रस हैं, ये भी पंच महाभूत से बने होंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा रस कौन से पंच महाभूत से मिलकर बना होता है। तो आइए चलिए वो हम नीचे देखते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। तो जो मधुर रस होगा वो बना होगा पृथ्वी और जल महाभूत से। जो अम्ल रस होगा वो बना होगा पृथ्वी और तेज महाभूत से। जो लवण रस होगा वो बना होगा जल और तेज महाभूत से, जबकि जो कटु रस होगा वो बना होगा तेज और वायु महाभूत से। और जो तिक्त रस होगा वो बना होगा आकाश और वायु महाभूत से, जबकि जो कसाय रस होगा वो बना होगा पृथ्वी और वायु महाभूत से।
वायु महाभूत से। अब इसकी मैं आपको सबसे याद करने की सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप इसको याद रख सकेंगे, वरना ये याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोई बच्चे इसमें आकाश को ऊपर नीचे या वायु को ऊपर नीचे कर देते हैं, और अगर आपने यहाँ पर कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक है, लाइन से चलेंगे। पूजा, प्रीति, ज्योति, पूजा, प्रीति, ज्योति, तव्या, तव्या, अव्या, पव्या। तो ये आपका निमोनिक है, इससे आप याद रख सकेंगे। पूजा, प्रीति, ज्योति, तव्या, अव्या, पव्या। यानी जो पूजा है, पूजा का पा से पृथ्वी, जा से जल। प्रीति के पा से पृथ्वी, ता से तेज। ज्योति के जा से जल, ता से तेज। और तव्या के ता से तेज, व्या से वायु। आकाश के आ से आकाश, वायु से व्या। पृथ्वी और वायु के पा से पृथ्वी, व्या से वायु। जैसा कि आपने कहा व्या व्या व्या, यानी नीचे के तीनों में वायु है। और आप ऊपर देख चुके हैं कि जो कटु, तिक्त और कसाय रस हैं वो वायु को बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वायु ज़्यादा पाई जाती है। तो जिस रस के अंदर जो गुण ज़्यादा होगा वो उसको बढ़ाएगा, क्योंकि इसके अंदर वायु महाभूत ज़्यादा है, तो ये वायु वात दोष को बढ़ाएगा। क्योंकि वात दोष किससे मिलकर बना होता है? आकाश और वायु से। तो पूजा, प्रीति, ज्योति, तव्या, अव्या, पव्या। तो आप ये ऐसे सीरियल से, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि आप जो ये 6 रस हैं, 6 रस हैं आपके, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इनको आप सीरियल से ही याद रखेंगे, जिससे आपको ये इसके जो पंच महाभूत से, मतलब जिससे मिलकर ये बने हैं, वो भी आपको याद करने में आसानी रहेगी। और जो ये रस कौन सा दोष बढ़ाएंगे, ये भी आपको याद करने में आसानी होगी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक्स फिनिश होता है।